बेटी की शादी करते ही दामाद ने उनसे 100 करोड़ रुपए की मांग कर डाली और साफ था कि एनी के परिवार के साथ धोखा हुआ है। ये शादी असल में एक बदला लेने के लिए की गई थी। तभी लेई परिवार की मालकिन उनके ये पैसे चुकाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उनकी शर्त थी कि एनी के परिवार को अपनी हवेली गिरवी रखनी होगी। ये सुनकर एनी के दादाजी गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी पोती को कैद कर रखा है और अब हमें बेघर भी करना चाहते हो। उधर एनी अपना मन बहलाने के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन मिलन की माँ ने उसका मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे एक कमरे में कैद भी करवा दिया। जैसे ही मिलन को ये खबर मिली, वो तुरंत घर भागा आया। घायल एनी को देखकर उसका दिल टूट गया और उसने गुस्से में अपने बॉडीगार्ड्स को उन लोगों के हाथ तोड़ने का ऑर्डर दिया। ये ड्रामा असल में उसकी अपनी माँ को डराने के लिए था। फिर उसने सीधे अपनी माँ से पूछा कि आपने मेरी औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। मिलन की माँ डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। अगले दिन एनी के पापा ने गलती से बता दिया कि उनकी बेटी लेई के घर पर है। एनी के पापा लेई के घर पहुँच गए और हंगामा करने लगे कि शादी के अगले ही दिन उनकी बेटी को कैद कर लिया गया है। उन्होंने गुस्से में मिलन को एक थप्पड़ मारा और पूछा कि वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है। इसके बाद उन्होंने बॉडीगार्ड से बंदूक छीनकर मिलन पर तान दी, पर वो जानते थे कि उनका पूरा परिवार ही उनकी बेटी के खिलाफ है। उन्हें पता था कि उनकी बेटी लेई के घर में ही सबसे ज्यादा सेफ है। अपनी बेटी को जितना खुश देखा था, आज उनका दिल उतना ही दुखी था। उधर एनी का दिल पूरी तरह टूट चुका था और वो रोते रोते ब्रेड खा रही थी। एनी को खुश करने के लिए मिलन ने एक रोमांटिक डेट प्लान की। कहते हैं जबरदस्ती का रिश्ता अच्छा नहीं होता, लेकिन भला कौन लड़की एक रोमांटिक डेट को मना कर सकती है। इससे दोनों के बीच का रिश्ता थोड़ा सुधर गया, लेकिन इसके बाद मिलन ने कुछ ऐसा किया जिसका उसे जिंदगी भर पछतावा रहा। उसने एनी को सबसे बचाकर रखने का सोचा। मिलन उसे गांव के छोटे से घर में ले गया। जैसे ही मिलन वहाँ से निकला, उसकी बहन वहाँ आ गई और उसने एनी को ढूंढ लिया। उसने एनी से कहा कि वो उसके पति मिलन का पीछा छोड़ दे और सबूत के तौर पर अपनी शादी की तस्वीर दिखाई। ये देखकर एनी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सच्चाई का सामना कैसे करे। तभी सीन कट होता है और मिलन वापस आता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसकी बहन जमीन पर खून से लथपथ पड़ी है और उसने बताया कि एनी ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया और भाग गई। मिलन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सारे सबूत तो एनी के खिलाफ थे।